नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी रिवीजन हो सके। माशाल्लाह आप सारे बच्चों ने पूरा साल तकरीबन जनवरी की 18 तारीख हो गई है, पूरा साल आपने बुक्स को पढ़ लिया है। आप दोबारा से उसकी रिवीजन, जो अल्फाज या जो चीज़ें आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ा चीज़ा से हम उनको रिपीट कर लें, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए और उसके बाद आपका टेस्ट शेड्यूल आपको मिल जाएगा और आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे पेपरों से पहले पहले। जी, तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 है जी, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर सबसे पहले वर्ड आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादी। फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? बुनियादी। और केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो चीज जो आपके सामने नजर आ रही है, आपको मादा हर वो चीज है जो जगह घेरती है और बना रहती है। जो चीज आपको सामने नजर आ रही है वो किस केमिकल से मिलके बनी है। ठीक है ना? केमिस्ट्री में हम ये चीज पढ़ते हैं और उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो एटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था कि आपका जो कार्बन है, अगर वो कार्बन आपके जो है स्फीयर की शेप में होंगे तो ये आपका क्या बनेगा? कोयला। ठीक है ना? कोल बनेगा, जो किसमें शामिल होता है, जिससे क्या बने होते हैं? टायर बने होते हैं। लेकिन यही चार कार्बन अगर आपके इस डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या चीज बनेगी? आपका हीरा बनेगा, डायमंड बनेगा। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? उसकी शेप का है कि वो मुरब्बा शक्ल में है, वो मुतवाजी शक्ल में, मुतवाजी इजला शक्ल में है। तो इतने सिर्फ स्ट्रक्चर के फर्क की वजह से वो हीरा जो है करोड़ों का है और टायर आपके सामने सैकड़ों में है। एक चीज लाख की बन गई, एक खाक की बन गई। हालांकि उसमें भी चार कार्बन एटम है उसमें भी। तो स्ट्रक्चर क्या है, बहुत अहमियत रखती है। जी, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो मेन एजेंडा है, ये मैथडोलॉजी है, वो की वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमने रिवीजन करनी है। तो ये एक तालिब इल्म ने कुछ वर्ड जो हैं रिवीजन के बाद, रिवीजन से पहले और पूरा साल पढ़ने के बाद हाईलाइट किए हैं जो उनको नहीं आते। तो ये सारे बच्चों के लिए अहम रहेंगे। तो सबसे पहले वर्ड जो है वो है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट से यहां पर मुराद वो ले रहे हैं डायरेक्शन। कहता है जी, इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इससे क्या मुराद हुआ कि जो हम केमिस्ट्री या मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो वो केमिकल हमारी जिंदगी के किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। सिंपल सी बात को समझे कि जो हेलमेट तैयार किया जाता है वो हमारी हिफाजत कर रहा है, वो मेटल है। वो क्या है? मेटल है। मेटल मेटेलिक एटम से मिलकर बना हुआ है। वो मेटल है, वो किस लिए हम पहनते हैं? हमारी सेफ्टी के लिए, कि वो हमें जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो दिमाग में चोट लगने से बचाता है। अगर हम दूसरे केमिकल को पढ़ें जो कि डिस्प्रिन में मौजूद है, वो क्या करता है? हमारे स्टोमिक में जाके हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारे बुखार वगैरह का या सर दर्द वगैरह का मसला हल करता है। तो हमने केमिकल्स को हर एस्पेक्ट से देखना है हमारी डेली लाइफ में। मतलब क्या है कि हमारी डेली एस्पेक्ट का यहाँ क्या मुराद होगा कि हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो केमिकल हमारी जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। जी, नेक्स्ट वर्ड है पिगमेंट्स। जी, पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये आपके आमतौर पर पिगमेंट्स दानों को कहा जाता है जो आपके फूलों के ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे दाने से नजर आ रहे होते हैं।
उनको पिगमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये किस काम आते हैं? ये पोलन ग्रेन है, बायोमिन को पोलन ग्रेन कहा जाता है। इन पर आकर क्या होता है, मक्खी वगैरह बैठती है तो वो इसके साथ टच होते हैं, और वो जब दूसरे पौधे पे जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन वहां से वहां तक पहुंचते हैं, और इसमें केमिकल्स होते हैं कुदरती तौर पर जो पाई जाती हैं, जिससे नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंसेक्टिसाइड। जहां पर भी CIDE वर्ड आ गया तो वो कोई ना कोई ऐसा केमिकल होगा या ऐसी चीज होगी, जो मैंने आपको प्रीफिक्स समझाए थे, क्या फिक्स समझाए थे, ऐसे ही ना। तो ये बाद में लफ्ज आ रहा है CIDES, तो ये कोई किलिंग एजेंट होगा, किसी ना किसी चीज को किल करेगा। और किल किसको करेगा? जो इससे पहले लफ्ज लगा होगा, जैसे इसने कहा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टसाइड यानी कि ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को किल करेगा। और अगला वर्ड ही है पेस्टिसाइड। साइड CID मैंने क्या कहा, किलिंग एजेंट होगा कोई ना कोई, और वो किसको किल करेगा? जो उससे पहले लफ्ज लगाया होगा। यहाँ पर क्या लगा हुआ? पेस्ट। पेस्ट क्या होती है? पेस्ट वो आपके कीड़े मकोड़े या वो अशरात हैं जो आपकी फसल को खराब करते हैं। कपास के ऊपर जिसको हम पूंडी कहते हैं, कपास की पूंडी, अमेरिकन फुडी, ये सारी क्या है? पेस्ट है। और इनको हम किसके जरिए किल करते हैं? स्प्रेयों के जरिए। तो स्प्रेयों को हम क्या कहेंगे? पेस्टिसाइड कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है केमिस्ट। केमिस्ट बेटा वो शख्स होते हैं जो केमिकल्स को डील करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है नुकसानदेह। ये चूहे मार गोलियां दुकानों से आम आपको नहीं देते। क्यों होता है? वो कोई बच्चा खा लेगा, उससे क्या होगा? वो नुकसानदेह चीज है, वो बच्चा उसी वक्त मर जाएगा, ठीक है ना। तो वो टॉक्सिक चीज है। इसी तरह जो स्प्रे वगैरह है, बकायदा उस पर लिखा जाता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता ये नुकसानदेह चीज है। बच्चा मुंह लगा के पी गया तो मसला बन जाएगा। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिक, जो कि नुकसानदेह है इंसान की सेहत के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब है गंदा। आपका पानी है पीने वाला, अब इसमें कुछ चीज मिक्स हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटेमिनेटेड वाटर, गंदला पानी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है बचाना। हम इन केमिकल्स के बारे में पढ़ के तो क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं हमारे माहौल को। जब हमें पता चल जाएगा कि स्प्रे करने से हमारे माहौल में नुकसान हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि फसलों पर कम स्प्रे की जाए। जिस वक्त तो ज्यादा पेस्ट है, अशरात, अमेरिकन फुडी या इस तरह का कोई भी आपका पेस्ट है, वो ज्यादा है, फिर तो हमारी स्प्रे मजबूरी है। लेकिन वो भी हम एक लिमिट में करें, नहीं तो ये होगा कि इर्द गिर्द का जो माहौल है, हवा है, वो खराब हो जाएगी। तो उस माहौल को भी हमने बचाना है, कंजर्व करना है, क्योंकि हम इंसानों ने इस जगह पर ही सांस लेना है। जब सांस लेंगे तो वो केमिकल हमारे अंदर जाएंगे। अगर आपका नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो हवा है, कुदरती रिसोर्स है, जिस जहां से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस हवा में अगर हम खुद ब खुद ही केमिकल डालते जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और बहुत सी बीमारियां फैलेंगी जी। नेक्स्ट आ गया वर्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक है, इसमें से एक वर्ड आया है सर्वाइवल। वर्ड को हाईलाइट किया गया है। सर्वाइवल का मतलब होता है बचना, ठीक है ना, बच पाना, सरवाइव करना, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाई, ऐसे ही है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की एग्जांपल में एक चीज दी हुई है, रेडिएशन, शुआएं। शुआएं शुआएं जो है, इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा पार्टिकल्स वगैरह होती हैं। तो अब आपको मैंने कल भी समझाया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? वो रेडिएशन, केमिकल की रेडिएशन को निकालेंगे। अल्फा बीटा पार्टिकल कहाँ से निकलते हैं? आपके एटम से ही निकलती है ना, तो केमिकल से निकले। इन शुआओं को जब हम इंसान का, जब जब वो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे करते हैं ना,
तो एक्सरे क्या है, शुआएं है, रेडिएशन है, तो वो आपको बता देता है एक्सरे की हड्डी कहाँ से टूटी हुई है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन हो गया ना, फिजिकल केमिस्ट्री, कि आपकी जो हड्डी है ये आपकी मूवमेंट में काम करती है ना, ये फिजिक्स में आ गई। और केमिस्ट्री वो केमिकल जिसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकले हैं। जी नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो दो तीन वर्ड हाईलाइट है। सबसे पहले है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेटा ये टर्मिनोलॉजी जो है ड्राइव से ही निकली हुई है। ड्राइव के बारे में आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ड्राइव्ड क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी। फिजिक्स में उर्दू में आपने पढ़ा हुआ है बुनियादी मकदारें और माकूज मकदारें। माकूज मकदारें क्या होती हैं, जो दूसरे से निकाली जाती हैं, जो दूसरे डेफिनेशन यानी कि बुनियादी मकदारों को इस्तेमाल करते हुए नई मकदार या यूनिट बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, माकूज या ड्राइव करना। इंग्लिश में भी आप ये चीज को समझ सकते हैं। जैसे प्ले का क्या मतलब होता है, खेलना, और प्लेयर का क्या मतलब हुआ, खिलाड़ी। अब हमने प्लेयर जो लफ्ज निकाला है, खिलाड़ी प्लेयर, वो किससे निकाला है, प्ले से निकाला है। तो प्लेयर जो है उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव वर्ड, माफूज वर्ड है। इसी तरह जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें आपके क्या होगा, हाइड्रोजन या कार्बोहाइड्रेट से मजीद नए केमिकल बनते हैं। किसी में ऑक्सीजन लग गई, किसी में ओ एच लग गया, किसी में COOH लग गया, तो उसके हिसाब से मजीद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इस तरह मजीद इसके डेरिवेटिव बनते जाएंगे, मफूज होती जाएंगे, फिर होती जाएंगे। सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करना। देखिए ये डिस्प्रिन की गोली कुदरती तौर पर तो नहीं मौजूद, या पैराडोल की गोली कुदरती तौर पर तो नहीं मौजूद, आप मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर वो बना रहे हैं, ऐसे ही है। जब मुख्तलिफ केमिकल को बना के एक नया केमिकल तैयार किया जाता है, उसको इस अमल को क्या कहा जाएगा, सिंथेसाइज, तैयार करना, बनाना। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट वर्ड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। शोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटा मेडिकल की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जहां पर अद्वियात तैयार होती है, यहाँ पर पेनाडोल, डिस्प्रिन, निम्स, आपके पास और सर्फेक्स भी है, विटामिन की डिफरेंट मेडिसिन जो आपको डॉक्टर बुखार वगैरह होने पर, या किसी भी किस्म की जो इवन के इंजेक्शन वगैरह जो है उसमें भी केमिकल केमिकल है ना, जैसे डिक्लोरान है, उसमें डिक्लोफेनिक सोडियम केमिकल है। वो केमिकल जहां पर तैयार होते हैं उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी नेक्स्ट है जी वर्ड सिरामिक्स, और दूसरा वर्ड है मेटलर्जी। जी सिरामिक्स का मीनिंग होता है कि कोई एक, ये उस दिन भी मैंने समझाया था, क्ले मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को बना के एक नया मेटल या नया केमिकल तैयार करना। जैसे आपको सिल्वर का बताया था, लोहे को जंग लग जाता है, हम क्या करते हैं, सिल्वर तैयार कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील तैयार करते हैं, बल्कि सिल्वर और निकल वगैरह को ऐड करके हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील, जो स्टील के डोर वगैरह हम घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो दो चीजों का मिक्सचर है, उसको क्या कहा जाता है, क्ले। और जब वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सिरामिक्स। और दूसरा वर्ड क्या है, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेटा धातु को कहा जाएगा, मेटल को कहा जाएगा। क्लियर है। अब उसके सामने उसने लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अच्छा यहाँ पर ओर्स लफ्ज को समझिए, ORES। ओर्स क्या होता है, जब बेटा ये पहाड़ों की खुदाई करके नीचे से सोना या चांदी इस तरह के जो जब केमिकल निकालते हैं, तो वो खालस नहीं होते, उसमें मट्टी और लोहा, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के धातुएं मिक्सर होते हैं। अब उस मिक्सचर में से आप सोने को लैदा करेंगे, सिल्वर को लैदा करेंगे, निकल को लैदा करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाएगा, मेटलर्जी। जी नेक्स्ट है जी, बायोकेमिस्ट्री में जो वर्ड हाईलाइट किया गया है वो है इमर्ज्ड।
इमर्ज का मतलब होता है नमूदार होना, निकलना, अपना आप दिखाना, ठीक है ना। वो कहता है कि पहले जो बायोकेमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री में था, इसको ज्यादा ख्याल नहीं किया जाता था, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री एक अलहदा से शाख बन के निकल आई है, उभर आई है। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है बायोकेमिस्ट्री की? क्योंकि हमें इसमें वो केमिकल पढ़ते हैं जिससे इंसान की बीमारी का इलाज किया जाता है, इंसान की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, इसलिए इसका स्कोप ज्यादा है। जी नेक्स्ट वर्ड है जी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी बेटा सिंथेसाइज, सिनोनिम इसका है तैयार करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी कमर्शियल स्केल। कमर्शियल बेटा होता है बिजनेस लेवल पे जाके ऊपर लेवल पर, मतलब कि आप जैसे घर में पुदीना वगैरह और लौंग वगैरह और दालचीनी वगैरह डाल के कावा बनाए, अगर नजला जुकाम है तो वो पिए, तो वो तो आपने घर के लिए बनाया, या गेस्ट वगैरह है उनके लिए बनाया, या केक वगैरह घर में बना लेते हैं, तो उसको वो लार्ज स्केल पर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप यही केमिकल, ये जो आप चीजें हैं दालचीनी और ये, इनका मिक्स, इसको पीस कर पैकिंग करके पूरे पाकिस्तान में सेल करें, जैसे आपको ये ग्रीन टी वगैरह मिलती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? कमर्शियल स्केल पर तैयारी, ठीक है ना जी। नेक्स्ट वर्ड है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल बेटा मिल को कहा जाता है, इसमें आपका जो कपड़ा वगैरह तैयार होता है। अब कपड़ा जो तैयार तो हो गया, वो तो किससे तैयार होता है कपड़ा? कॉटन से, ऐसे ही है। लेकिन कपड़े के ऊपर रंग जो किए जाते हैं, फीमेल के कपड़ों को रंग करवाती है फीमेल जाके शहरों में भी अपने चुन्नी वगैरह को, लेकिन जो आपके जो कपड़ा है इसको भी तो कलर किया जाता है ना। ये आप मुख्तलिफ किस्म के, किसी ने ग्रीन कलर का पहना हुआ है, किसी ने येलो कलर की, इस तरह डिफरेंट, वो कलर जो है वो केमिकल ही है ना। तो टेक्सटाइल में भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री में, जहां पर कपड़े वगैरह तैयार होते हैं। जी नेक्स्ट आ गया रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बेटा ये आप लोगों को मैंने समझाया था कि कुछ केमिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो हाइड्रोजन है, या ये वाले हाइड्रोजन है, हीलियम है, कैल्शियम है, ये सिंपल है। लेकिन जिस तरह एटम बड़ा होता जाता है, वो क्या करता है, वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, उसमें से शुआएं निकलती हैं, उसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाएगा। अब ये सबसे अहम जो इसमें है, वो आपके पास है यूरेनियम, जिस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एटम बम तैयार किया। यूरेनियम का आइसोटोप था 238। अब वो यूरेनियम में से क्या होता है, रेडिएशन निकलती है, और वो रेडिएशन इतनी ज्यादा हीट पैदा करती है, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। वो रेडिएशन इतनी हीट पैदा करती है जितनी कई हजार किलोग्राम अगर कोयला जलाएंगे तो उतनी हरारत पैदा होगी, उतनी हीट पैदा होगी, जो कि एक यूरेनियम में से रेडिएशन निकलने से पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जो बड़े एटम हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें से शुआएं निकलती हैं, इसको क्या कहा जाएगा? रेडियो एक्टिविटी। अच्छा उसके बाद आ गया वास्ट, जिसको हाईलाइट किया। वास्ट का मतलब होता है वसी। अब देखिए ना, आपकी जो केमिस्ट्री है, सिर्फ यही ना समझे कि ये तेजाबी केमिस्ट्री है, नहीं, ये इसकी बहुत सारी वैरायटी है, वसी है ये। कपड़ों को रंग भी दिया जाता है, आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, जो इंजेक्शन वगैरह लगाती हैं, उसमें भी केमिकल है, आपकी बैटरियों में तेजाब डलता है, वो भी केमिकल है। इवन कि आप की जो मोटरसाइकिल है उसमें जो मेटल है, धात है, वो भी केमिकल है, ठीक है ना, वे भी केमिकल है। आपके पास आपने ये दरवाजे वगैरह लगाए हैं, इसको ये जो लगवाई हुई है चुटकनियां वगैरह, ये भी धाते हैं, ये भी केमिकल है। तो केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, क्लियर है, वसी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं एनालाइज, एनालिसिस, एनालाइसिस नहीं है, एनालिसिस है लगभग। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। क्या करना? तज्जिया करना। तज्जिया करना क्या होता है? गौर फिक्र करना, किसी चीज के बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना, ठीक है ना। जैसे मोटरसाइकिल चल रहा है जी, क्या आपने कभी गौर किया कि जब मोटरसाइकिल को किक मारती है तो ये स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल से कैसे मोटरसाइकिल चल रही है, पेट्रोल इंजन के अंदर बर्न हो रहा है,
आगे क्या क्या फिनोमेना हो रहे हैं, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, क्या उसका बकायदा आपने एनालिसिस किया, तज्जिया किया? नहीं। इसी तरह केमिकल्स का भी आपने तज्जिया करना है, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप यही चीजें पढ़ते हैं, चीजों का तज्जिया करते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वर्ड जो हाईलाइट किया गया वो है प्रियर। ये बेटा आपने लफ्ज पढ़ा होगा प्रियोरिटी, किसी को सबकत देना, किसी को पहले लेके आना, ठीक है ना। प्रियर का क्या मतलब है? पहले। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आपने हाईलाइट किया है वो है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है बेटा मुंसलिक होना, ठीक है ना। एसोसिएटेड का क्या मतलब है? मुंसलिक होना, किसी के साथ जुड़े होना। जी, नेक्स्ट आपका जो वर्ड हाईलाइट आपने किया हुआ है जी वो है ऑर्डिनरी और डिनरी, आम चीज। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? आम चीज, हमारे जो आम इस्तेमाल में उसको ऑर्डिनरी कहा जाएगा, ठीक है ना। आम, एन अलिफ आम मीम आम, अलमदा आम ना लिख दीजिएगा जी। ये मेटलाइड्स बेटा जो है, नेक्स्ट वर्ड जो है हाईलाइट किया गया है मेटलाइड्स। जी, मेटलाइड्स के बारे में पता क्या होते हैं? अच्छा बेटा, मेटलाइड्स में आपने पढ़ा हुए, आपको मैंने पीरियाडिक टेबल पढ़ाया है, जो पीरियाडिक टेबल के जो पहले दो कॉलम थे वो क्या थे? मेटल थे। तो वो कहता है जिनकी खसूसियात, इनके अलावा जो एटम है जिनकी खसूसियात पहले दो कालमों से मिलती होंगी। पहले दो कालमों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को याद करवाया था, एक ट्रिक भी बताई थी कि हाली ने की रब से फरियाद। हा से एच से हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, एन ए सोडियम, और सोडियम आपका मेटल है। फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है। फिर दूसरे में था बेगम का सर बड़ा, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसी तरह नीचे को ओसोन वर्ड आती है। ये आपका कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, या सोडियम हो गया, ये आपके क्या है? मेटल्स हैं, धातें हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं इसके अलावा जो पीरियाडिक टेबल में आपके एटम मौजूद हैं और उनकी खसूसियत इन दोनों से मिलती हैं, पहले दो पीरियाडिक टेबल के पहले दो कॉलम से, तो उनको आप क्या कहेंगे? मेटलाइड्स कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बेटा क्या होता है? आप, अगर आपको ये मैं समझाऊं तो हम आम जुबान में क्या करते हैं जी, अल्लाह दिता है ना, हम एडी कह देते हैं, ए डी लगा देते हैं। क्या? ए से अल्लाह, डी से दिता। अल्लाह दिता नाम है लेकिन हमने क्या कर दिया? एडी। एब्रीवेशन होता है कि किसी नाम को हम क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं, उसका पहला पहला लफ्ज लगा के, उसको क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। अब इसी तरह आपके जो आपके जितने भी केमिकल्स हैं वो पीरियाडिक टेबल में आप आपको कहीं भी हाइड्रोजन पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि हमने उसका अकेला एच ले लिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको याद करना आसान रहे। एच का मतलब क्या जी? हाइड्रोजन। नहीं तो वो पूरा पूरा लिखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। लेकिन हमने क्या किया? एच लिखा, एल आई लिखा, एन ने लिखा सोडियम का, पोटाशियम का अकेला के लिख दिया। यानी कि एब्रीवेशन क्या है? शॉर्ट नेम देना, ठीक है ना। क्लियर है? तो आप क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एच लगा दिया। एच जो है किसका है? एब्रीवेशन हाइड्रोजन का। अच्छा, ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट बेटा ये गिनती आपको लैटिन मैंने याद करवाई थी, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ओक्टा, नैनो, नैनो और डेका। तो ओक्टा जो है 8 को कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्टेट। यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा दूं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। कोई भी एटम जो है उसकी कोशिश होगी कि उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर एटम की यही कोशिश होती है कि उसके बाहर वाले शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्टेट रूल। जी, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा कहा जाता है जूस को, पार्ट्स को। कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसको कहा जाता है, जूस या पार्ट को। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जूस या पार्ट्स को कहा जाता है, कोई चीज किस किस केमिकल से मिलकर बनी हो हुई है, उसको कहा जाएगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी, नेक्स्ट वर्ड जो आपको आपने हाईलाइट किया हुआ है बेटा, ये डायमेंशनल या डायमेंशन लफ्ज है, उससे डायमेंशन बना है। डायमेंशन का मतलब जो है सिमत को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरा लफ्ज जो है वो है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन में जो आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में आते हैं तो आपको साथ तीसरी डायरेक्शन भी समझाई जाती है। इस रूम को ही देखें ना अगर हम, तो ये इसकी क्या होगी, लंबाई, और इस डायरेक्शन में देखेंगे ये चौड़ाई, और इसको जब ऊपर की तरफ देखेंगे ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो इसको कहा जाएगा 3 डायमेंशन, 3 सिमटों वाली। जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है जी बरकरार रखना। ये कहता है ऑन मिक्सिंग अप द कंपिटेंट सब्सटेंस रिटेन द ऑन केमिकल आइडेंटिटीज। आपके मिक्सचर की बात हो रही है कि जब कोई मिक्सचर तैयार किया जाता है तो जो मिक्सचर है उसमें जो उसके अज्जा हैं वो अपनी खूबी जो है वो बरकरार रखती हैं। जैसे नमक को पानी में हल किया जाए या चीनी को पानी में हल किया जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करेंगे और पानी को भाप की शक्ल में उड़ाकर पीछे हमें जो चीनी मिलेगी उसमें मिठास मौजूद होगी, वो अपनी खसूसियत बरकरार रखता है। लेकिन यही काम अगर केमिकली हो, कोई कंपाउंड बने, तो हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, वाटर। और वो क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है ना, वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जी कशीद। कॉन्स्टिट्यूएंट पहले भी समझा दिया है। जी, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब तो पहचान होता है, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी, ऑफसेट का मतलब होता है जी बेटा बरकरार रखना या मुतवाजन रखना। आप अगर इसको गौर से देखें कि NaCl लिखा हुआ है, तो ये इस फिक्रे को पढ़े ना, कहते हैं इफ द वैलेंसी आर सेम। देखिए Na की कितनी वैलेंसी है, +1, Cl की कितनी है, -1। तो वो क्या करता है जी, ऑफसेट कर देंगे, बराबर या मेंटेन रखेंगे और उनको लिखा नहीं जाएगा अगर वो सेम होंगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जी इंडिकेटेड। इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है, इशारा करना, पॉइंट आउट करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है जी बीरिंग। बीरिंग का मतलब है बर्दाश्त करना। जी, नेक्स्ट वर्ड है बेटा पैरेंथेसिस। ये आप जो आपकी ब्रैकेटें हैं, ब्रैकेटें जो होती हैं, कर्ली ब्रैकेट है, उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया फिर डायमेंशनल। ये डायमेंशन के बारे में डिस्कस हो गया, अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर डायमेंशन को ही हाईलाइट किया हुआ है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मकदार में चीज का मौजूद होना। क्या है जी? बहुत ज्यादा मकदार में किसी चीज का मौजूद होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बम्बार्डिड। बम्बार्डिड होता है कि कोई चीज मौजूद है उसके ऊपर किसी चीज को टकराना या फेंकना, बम्बार्ड करना। जैसे आप कोई गन वगैरह ले, खिलौना, उसमें पानी वगैरह होता है तो वो किसी के ऊपर फेंके तो उसको, इस अमल को क्या कहा जाएगा? बम्बारमेंट कहा जाएगा, बम्बार्डेड कहा जाएगा। ठीक है ना जी। नेक्स्ट वर्ड आपने हाईलाइट किया हुआ है कौन सा जी? होमोलिटिक। जी होमोलिटी का मतलब है कि किसी कीमियावी मरकब को, किसी केमिकल को दो बेरंग चीजों में तकसीम करना। ठीक हो गया। तोड़ना, लिटी का मैंने समझाया वो था, लाइसिस से निकला है। लाइसिस का मतलब वो क्या होता है? फटना, टूटना, ब्रेक डाउन होना। उसके बाद एक्सट्रीमली। इस एक्सट्रीमली का मतलब होता है शिद्दत। जैसे आप थोड़े दिन पहले सर्दी का देख लें तो हम कहेंगे कि जो ठंड थी या सर्दी थी वो अपनी एक्सट्रीम पे थी, मतलब कि अपनी शिद्दत पर थी। जितनी वो मैक्सिमम पॉइंट पर हो सकती उतनी ज्यादा ठंड थी इस दफा। इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में? एक्सट्रीमली जी। नेक्स्ट वर्ड बियर है, BER। बियर, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। उसके बाद रेफर्ड है। रेफर्ड बेटा लफ्ज होता है, ये रेफरेंस से निकला हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? हवाला देना। रेफर्ड का क्या मतलब होता है? हवाला देना या हवाला दिया। उसके बाद इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। और उससे अगला लफ्ज तो बेटा आप लोगों को आना चाहिए, उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, डजन। दर्जन को कहा जाता है इंग्लिश में DOZENS। दर्जन ਨੂੰ इंग्लिश की क्या जाता है? डजन, DOZENS जी। नेक्स्ट वर्ड फिर इक्विवेलेंट लिखा है। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर होता है। फिर इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब होता है नई चीज बनाना। जैसे ये स्कूल कब इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब ये कब बनाया गया है। ठीक है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। नेक्स्ट वर्ड है क्वांटिटेटिव। जी ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं, इंग्लिश में भी, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में। एक होता है वर्ड क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आप किसी चीज का म्यार देखते हैं, किसी भी चीज का म्यार देखते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, उसका मतलब होता है मकदार चेक करते हैं। सिंपल सा कर लें, अब आपको जी एक इधर दूध की एग्जांपल ले लेते हैं, जो घरों में आजकल ये जो हालात हुए पड़े हैं। दुकान वाले आपको 100 रुपए किलो दूध दे रहे हैं, जिनकी भैंसें हैं वो 150 रुपए किलो दूध दे रहे हैं। ठीक है ना, वो 100 रुपए में दे रहे हैं, मतलब कि 150 का वो 1.5 किलो दूध आ जाएगा। अब उधर 150 रुपए का किलो दूध आ रहा है, इधर क्वांटिटी ज्यादा है, दुकान वाले 150 में क्वांटिटी ज्यादा दे रहे हैं दूध की, लेकिन क्या उसकी क्वालिटी उतनी है? वो दूध भी तो निकम्मा होगा ना, न खालस होगा। ठीक है ना। क्वांटिटी मिकदार देखी जाती है, क्वालिटी में उसका म्यार देखा जाता है। और ये उर्दू में भी आपने क्वालिटी का वाव वाली वाह लाम टे छोड़ी ये टी, क्वालिटी, ये उर्दू में भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसकी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया ना कि क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है जी। जी यही जो वर्ड थे पहले चैप्टर के, यही ये आपने हाईलाइट किए थे इसमें कि ये कंफ्यूजन है। अभी हम देख लेते हैं इसी को।
थोड़ा सा अब ये जो हाईलाइट किए थे पहले वो वर्ड मैंने बता दिए हैं, इसके जो टॉपिक हैं सीधा सीधा वो मैं समझाने लगा हूँ। हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा।